कहेंगे कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है और यह 78 साल हो चुका है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए। किस तरह का आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासी को और हिंदुस्तानवासी को? कल 15 अगस्त है और मैं डॉक्टर सुनीत रंजन ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पूरे देशवासी को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ साथ में पर्यावरण के लिए सब कोई एक कदम उठाए, इसके लिए मेरा प्रयास होगा और मैं मोटिवेशन भी करना चाहता हूँ कि हर कोई मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, एक एक पेड़ अपने नाम से या अपने फैमिली के नाम से लगाए, ताकि हम लोग जो बारिश की समस्या से जूझ रहे हैं या अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल जो नीचे चला गया है उससे हम लोग छुटकारा पाए और ऑक्सीजन जो आने वाला जनरेशन है उनको एक खुला वातावरण मिले और प्लास्टिक पे बैन लगे। जो प्लास्टिक में जो हम लोग सामान लाते हैं उससे क्या होता है कि प्लास्टिक जहाँ भी हम लोग फेंकते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है, उसका इस्तेमाल ना किया जाए। यही मेरी प्रार्थना है और सबकी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया सच न्यूज में हूं मंजीत कुमार और आज हमारी टीम पहुंची है। सिवान का पहचान बन चुका है शांति हॉस्पिटल, जहां पे श्रीमान डॉक्टर साहब बैठते हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुनीत रंजन जी, और हम लोग इनसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ये समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, सिवान के जनता के लिए बहुत बड़ा काम करते आ रहे हैं। हमने देखा है, सुना है और कई सोशल मीडिया के थ्रू जाना भी है कि जो इंसान चलता फिरता नहीं था वो इंसान यहाँ पे आकर चलता फिरता है और यहाँ तक कि दूसरे शहर से, दूसरे जिला से, दूसरे कंट्री से भी लोग आकर यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। यहाँ तक नेपाल से आकर और इलाज करवा रहे हैं। हमने देखा था कि लास्ट टाइम में कोलकाता के एक पेशेंट थे जो कि आकर यहाँ पे इलाज करवाए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनको कई तरह का अवार्ड मिल चुका है। कई तरह से इनको बिहार के राज्यपाल से भी इनको सम्मानित किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के राज्यपाल जो थे उनके माध्यम से अवार्ड द हाई फ्लायर्स ऑफ बिहार से सम्मानित भी किया गया था इनको। देखिए डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ आइकन ऑफ बिहार। सर, इतनी बड़ी उपलब्धि सिवान के लोगों के साथ आप जुड़कर काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि ओजोन टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हम लोग सुने हुए हैं और पहली बार आपके माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आपके पोस्टर बने पर दिख चुका है और पहले नहीं था, अब दिख रहा है। क्या इसकी विधि के बारे में बताना चाहेंगे? ओजोन जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मनी का ओरिजिन है और जर्मनी से आया है। ये बहुत दिनों से इस्तेमाल हो रहा है यूरोपियन कंट्री में, लेकिन भारत में ये टेक्नोलॉजी अभी आया है और अभी चुनिंदा जगहों पे, मतलब 30-32 जगह पे पूरे भारत में ये टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। ओजोन क्या है? एक नेचुरल चीज़ है जो कि हमारा आकाश में, आप जानते हैं कि ओजोन का एक लेयर होता है जिससे हमारा यूवी रे का प्रोटेक्शन भी होता है। उसी ओजोन का इस्तेमाल करके, उस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग जो बहुत सारा बीमारी जैसे नस का बीमारी, स्पाइन का बीमारी, गठिया का बीमारी, जो कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर है उसको हम लोग ठीक करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि सब कोई जाने ताकि हमारे पेशेंट का भलाई हो सके, कम बजट में, बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा और आप उस बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। मतलब सर, आप जो यहाँ पे इलाज करते हैं, जैसे स्पाइनल की बात करेंगे, रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे, गठिया, साइटिका और कुछ पेशेंट नीरो के भी होते हैं, उनका भी मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो वही ये जो टेक्नोलॉजी है ओजोन टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं 8, 9, 10 में कि भाई ओजोन परत है कोई और परत के छेद हो गया है और आपने बोला कि मॉलिक्यूल्स यानी कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उसके क्यूलिस होते हैं, वो उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन जैसे O2 होता है, हाँ। ओजोन जो है O3 होता है जी। तो ऑक्सीजन से ही बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे? जब हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो O3 बनता है। तो O3 के पास नेसेंट ऑक्सीजन होता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। तो ओजोन काम करने का जो मॉलिक्यूल का तरीका होता है वो ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देता है, जिससे 2,3 DPG का प्रोडक्शन होता है। 2,3 DPG का प्रोडक्शन होने से वहाँ से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बहुत रिलीज होता है, प्लस ये इंटरल्यूकिन को क्या करता है? कम कर देता है, ब्रेडिकाइनिन को बढ़ा देता है। तो कैंसर का बीमारी हो या डायबिटिक अल्सर हो या कोई घाव इन्फेक्टेड हो गया हो, उसमें भी ओजोन बिना एंटीबायोटिक को आप ठीक कर सकते हैं। एक नस और गठिया के अलावा इसमें भी कारगर होता है। एक सबसे बड़ा अहम सवाल कि आप यहाँ पे घुटना प्रत्यारोपण करते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट करते हैं, कुल्हा का और ये घुटने का दोनों करते हैं सर आप। तो ये बड़ा एक अनुभव वाला, क्योंकि इसके लिए बहुत लोग दूर दूर जाते हैं सर अभी भी, लेकिन थोड़ा भड़के हुए हैं लोग। जैसे घुटना का जो भी प्रत्यारोपण है या कुल्हा का प्रत्यारोपण है, उसको भी जो नया टेक्नोलॉजी से किया जाए अगर, तो बहुत सस्ते में किया जा सकता है। बड़े शहर में आपको 2.5 लाख 3 लाख लग जाता है, लेकिन हम लोग 40-45 में ये सब में निपटारा कर देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। चलिए, चलते चलते फिर से ये स्वतंत्रता दिवस है, कल आप भी मनाएंगे, आज़ादी का दिवस है। इसके अवसर पे कुछ सिवान के लोगों के लिए
कुछ अहम जानकारी देना चाहेंगे आपके हॉस्पिटल से? कुछ सिवान के पेशेंट लोगों को बोलूंगा, गरीब अनाथ बच्चों को थोड़ा सा कुछ सहारा हो जाए। जी। मैं ये सबसे पूरे सोसाइटी में मैं बोल चुका हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कि अगर अपने लेटर पैड तो लिख के देते हैं हाँ। कि ये मरीज जो है BPL माने बिलो पॉवर्टी लाइन है और सक्षम नहीं है पैसा देने में, तो मैं बोला हूँ कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूँगा, लेकिन बशर्ते कि उनका ये सत्यापित हो कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैंने सारे जनप्रतिनिधि को बोला, कोई भी मुखिया सरपंच किसी कोई भी जिला परिषद हो, मुखिया हो, विधायक कोई भी MP हो, अगर उनके लेटर पैड पे आता है, अगर मैं फ्री नहीं करूँगा फिर आप मीडिया में उछाल सकते। क्या बात है, वाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनीत रंजन जी, जो कि MBBS MS ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो सिवान शहर में बड़ा काम कर रहे हैं। हड्डी, नस रोग, स्पाइन, गठिया, साइटिका, कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के तौर पर इलाज कर रहे हैं, और इनके माध्यम से कई ऐसे पेशेंट आज सही सलामत अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे बड़ा अनुभव वाला बात यह है कि सिवान के चकिया मोड़ के समीप में इनका क्लिनिक है, यानी सदर अस्पताल से 1 किलोमीटर दूरी पे चकिया रोड, सिवान बिहार में ये अपना प्रैक्टिस करते हैं, और एक पहचान जो है कहीं ना कहीं बड़ा साबित कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है तमाम जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, इन्होंने कर दिया है, और इनको बिहार सरकार से भी सम्मानित किया गया है। बिहार के राज्यपाल जो थे उनके माध्यम से भी सम्मानित किया गया है, और कई तरह का ये लगातार कार्य करते रहे जिन्होंने। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत रंजन, हड्डी, नस रोग एवं गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ, और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी भारतवासी को मेरे तरफ से शुभकामना है। इस 15 अगस्त पे आइए हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने घर में नहीं होने देंगे, और हर व्यक्ति अपने नाम से एक पेड़, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, वहाँ पे लगाने का प्रयास हम लोग करेंगे, और पानी का बचाव जितना भी हो सके उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, पानी का बचाव करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं और हरित क्रांति के तरफ अपने देश को अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।